एक उड़ी का अपडेट हमारे पास आ रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि वहाँ पर उनके उम्मीदवार 1000 हैं। और ये वाली डील जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से पूर्व मंत्री है जो गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी नज़दीक रहे, और दूसरी तरफ से फर्स्ट टाइम एक नया लड़का मैदान में उतारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से। एक तो ये उमर के लिए एक राहत भरी खबर इस वक्त बड़गाम से आ रही है। 2170 वोटों से उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें लग रहा था एक नेक टू नेक फाइट होगी, अभी तक वो दिख नहीं रही है। शायद आगे वाले ट्रेंड में कुछ और सेट हो जाए। फिलहाल उमर के लिए राहत की खबर बड़गाम से भी है और गांधरबल से भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो तमाम आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके जो तमाम फिगर्स है वो बदलते नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो वहीं बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने जम्मू में लगभग क्लीन स्वीप के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। पीडीपी 3 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात जेकेपीसी की करें तो जेकेपीसी भी 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसने अपनी लीड बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की 43 में से 23 सीटों में जम्मू संभाग के सीटों पर लीड बनाए हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 का आंकड़ा ऐसा है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अवामी इत्तेहादी पार्टी इंजीनियर रशीद के नेतृत्व में जिनने जमकर कैंपेन किया वो भी 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। और 9 के खाते ऐसे हैं जो कहा जा सकता है कि 9 निर्दलीय ऐसे हैं जो लगातार इस वक्त टैली टेबल में अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं। बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर। कुणाल, इतना तो हम बता ही देते हैं कि चलिए ये टैली बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने है। बिल्कुल, हरियाणा के रुझान जहां पर 90 की 90 सीटें कांग्रेस और बीजेपी 43 सीटों पर इसको अपडेट कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो नंबर है वो ऊपर नीचे बनाने के लिए जो मैजिकल फिगर है उसे छू चुकी है। और जो पहले राउंड में कांग्रेस 60 या 65 के आंकड़े पर थी वो जाकर गिरकर 35 पे आई। अच्छा, एक बार फिर से फिगर पर नजर डालिए जो जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। 2 बड़े ये आ रहे हैं। एक तो उमर अब्दुल्ला का आ रहा है कि 3520 वोटों से वो तीसरे राउंड में भी आगे चले गए हैं। एक बड़ी खबर ये आ रही है। और दूसरी बड़ी बात कुलगाम से है, जहां पर ये माना जा रहा था कुणाल की एक फैक्टर है जी जिसे जमात इस्लामिया का फैक्टर कहा जाता है, और ये कहा गया था कि जमात शायद हर बार अपना यहाँ पर कोई रोल करेगी, लेकिन वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास जो खबर आ रही है वो यही है कि जमात इस्लामिया बिल्कुल पीछे है, और यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ तारगामी एक बार फिर बाजी मारते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यानी सीपीआईएम की जोली में भी एक जाएगी, या इसे आप अदर्स में भी गिन सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आंकड़ा 40 का नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कश्मीर से 47 में से कितनी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, और इन 40 में जम्मू हमारे पास आएगी। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात और खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन रही है क्योंकि जब हम सीट वाइज देख रहे हैं, जिन बैलेट्स में ये माना जा रहा था कि शायद पीडीपी एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट के तौर पर उभरेगी, जैसे इल्तिजा मुफ्ती वाली सीट, वो अभी तक दिख नहीं रही है। वहाँ पर डॉक्टर बशीर वीरे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम देख रहे थे कि शायद पीडीपी पहलगाम के अंदर कम बैक करेगी, लेकिन वहाँ पर अल्ताफ कल्लू साहब ने जिस तरीके से अपना कम बैक वापस किया और बड़ी मजबूती के साथ लीड लेते हुए नजर आए, शायद ये कहीं पर दिख रहा है। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि राजेश कुमार जी है, ये राकेश कुमार पगोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयपुर सीट पे भी अभी ये बताया जा रहा है कि ये भी शायद आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में और आएंगी तो और ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। लेकिन अब आप 90 के 90 रुझानों को जब आप देखेंगे, 90 आउट ऑफ 90 जब आप देखेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल गो टू 41। अभी तक की टैली में 41 है। बीजेपी के टैली में 24 सीटें। अगर आप 90 के 90 के रुझानों को देखें तो बीजेपी 24 पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 9 पर जाती हुई नजर आ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 पर, और अदर्स जो है वो 13 पर। 90 के 90 में हम आपको जम्मू कश्मीर हरियाणा के 90 के 90 सीटों पर दूसरे सेकंड राउंड के रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी 35, भारतीय जनता पार्टी दूसरे राउंड के रुझानों में मैजिकल फिगर छूती हुई 47 का आंकड़ा छू रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर, उनमें से एक रानिया सीट बताई जा रही है। जेजेपी का खाता इस बार दूसरे राउंड में भी खुलता नजर नहीं आ रहा। जो पॉलिटिकल पार्टी
2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनी थी, वो आज कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। यानी कि कुल मिलाकर उसका चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ हाथ मिलाना फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का भी पॉलिटिकल डेब्यू हरियाणा विधानसभा चुनाव में चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा था कि गुरुग्राम की एक सीट डॉक्टर निशांत अपने पाले में ले सकते हैं, लेकिन वहां पर नजर नहीं आया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा देखिए, बढ़कर 40 से 41 आया, पीडीपी घटकर 6 से 3 पर आ गई है। वहीं बात जम्मू कश्मीर पीस कॉन्फ्रेंस की करें तो वो 3 पर लीड बनाई हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 21 से बढ़कर 22 पर जा पहुंचा है, जबकि नेशनल कांग्रेस है उसका आंकड़ा भी बढ़कर 8 पर आया है। और जम्मू एक कश्मीर और अपनी पार्टी भी हमारे पास अपडेट आ रहा है, ये पांपोर का आ रहा है, जो एक जमाने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ से पीडीपी ने रिवायती तौर पर अपने फॉर्मर एमएलए को उतारा, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बड़े उम्मीदवार को उतारा जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट थे हसनैन मसूदी, उनको मैदान में उतारा। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर है वो बता रहे हैं कि मकबूल साहब वर्सेस मसूदी साहब है और तकरीबन 500 से 600 वोटों का फर्क है। मसूदी पीछे जा रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी ये दूसरा राउंड ही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बड़ा दिलचस्प है, 90 के 90 सीटों को जब आप खंगालते हैं तो ट्रेंड किस तरीके का सेट हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो लीड ले रहे हैं। 24 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 9, पीडीपी के पास 3 जाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा दिलचस्प है जो इस वक्त फिगर बनती हुई नजर आ रही है। शिल्पा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, जरा